तो है फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम पिंटू सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस इंग्लिश वाला, जिस पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वर्ब। तो वर्ब चैप्टर जो है मैंने यहाँ स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट लेक्चर इसका हो चुका है। वर्ब कितने टाइप का होता है ये मैं बता चुका हूँ। वर्ब का कितने प्रकार होते हैं ये भी बता चुका हूँ। कि तो वर्ब मैंने आपको बताया था, वर्ब जो है वो 2 टाइप्स का होता है। वर्ब जो है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला मेन वर्ब और सेकंड जो होता है हमारा एक्सिलरी वर्ब होते हैं। तो मेन वर्ब हमारा इर्रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ये सारे फाइनाइट इनफाइनाइट वर्ब मैंने आपको बताया था। ये सारे मेन वर्ब के टाइप होते हैं। और एक्सिलरी वर्ब जो कि बेसिकली 3 टाइप की होती है। इसमें प्रिंसिपल, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स, ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। वो फर्स्ट लेक्चर आप देखकर चेक कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं मेन वर्ब को और थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा वर्ब क्या होता है और मेन वर्ब के टाइप को आज डिफाइन करेंगे बारी बारी से। तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं वर्ब होता क्या है। तो वर्ब दैट शोज एक्शन एंड स्टाइल इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब उसे कहते हैं जो एक्शन और स्टाइल को दिखाता है। कैसे दिखाता है देखिए, ये जैसे मैंने लिखा ही गोज टू दिल्ली, ये लिखा ही गोज टू दिल्ली। तो इसमें देखिए क्या आपको इसमें कोई एक्शन, तो ये जो चलना है ही गोज टू दिल्ली, वह दिल्ली जाता है। तो ये जो चलना है यहाँ पर जाना हुआ, चलना और जाना, ये बेसिकली क्या है, एक एक्शन है, एक स्टाइल ही है। जैसे मैं यहाँ पर चल रहा हूं तो ये एक एक्शन है और एक्शन को आप सिर्फ महसूस करते हैं, इसे आप देख नहीं सकते। आप अगर देखना चाहेंगे तो इसमें सिर्फ आपको रिलैक्स ही दिखाई देंगे, ना कि आपको इस एक्शन को आप देख सकते हैं। इस एक्शन को सिर्फ और सिर्फ आप फील कर सकते हैं। तो इसी एक्शन को और स्टाइल को हम वर्ब कहते हैं। जो भी वर्ब उसे कहते हैं जो एक्शन और स्टाइल को दिखाता है। तो ये जाना, तो जाना एक एक्शन है, ये एक्शन ही तो है। तो वही है ये वर्ब, इस तरह से हमें एक्शन और स्टाइल को दिखाती है। और हम यानी कि ये होता क्या है वर्ब, या अगर आप दूसरी तरह से देखना तो वर्ब डेफिनेशन में आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। देखिए क्या होता है, अ वर्ड that stands for, a word that stands for doing or being. Doing or being something is, doing or being something is called verb. तो देखिए डूइंग अ वर्ड, वह शब्द, दैट जो, ये स्टैंड्स फॉर एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है आधारित होना। तो डूइंग करना और बीइंग मतलब होना। तो जो भी वर्ड करने पर और होने पर आधारित होते हैं, जैसे कि करना, हंसना, गाना, ये सारे वर्ड जो हैं करना पर या होने पर आधारित होते हैं, उन सारे वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, देखिए वो सारे मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि किस तरह से करने पर और होने पर डिफरेंट होते हैं वर्ड। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा एक सेंटेंस, ही ईट्स अ मैंगो, ही ईट्स अ मैंगो। देखिए ही ईट्स अ मैंगो, ये मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा। तो इसमें देखिए ही ईट्स, ईट्स का मतलब होता है खाना
और मैंगो मीन्स आम। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वह आम खाता है, यानी कि अगर यहाँ पर मैंगो नहीं होता तो यहाँ पर ईट्स खाने वाला जो हो रहा है, जो खाने की प्रक्रिया हो रही है, वो शायद ना होती अगर यहाँ पर मैंगो ना होता। तो यानी कि मैंगो खाना वो एक जो है हमारा बीइंग के अंदर आता है, यानी होना दिखा रहा है। यहाँ पर हो रहा है, जो प्रक्रिया हो रही है होने को, वही यहाँ पर दिखा रहा है, यानी कि ये एक हमारा वर्ब है, ईट्स। और देखिए डूइंग, डूइंग क्या होता है, इसी को समझिए आप, डूइंग। तो ये लिखा है डूइंग, मतलब कि ये जो कर रहा है, कर कौन रहा है, ये वह के द्वारा किया जा रहा है। ये क्या कर रहा है, आम को खाने का काम कर रहा है। तो इस तरह से ये डूइंग और बीइंग होता है, ये वर्ब होता है। मान इसी को हम वर्ब कहते हैं, यानी या वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब, इसी को हम वर्ब कहते हैं। अब और डिटेल में मैं आपको समझाता हूं वर्ब क्या होता है, इर्रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब, फाइनाइट वर्ब। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक। देखिए और यदि आपको एग्जांपल और देना चाहता हूं, जैसे कि ये लिखा सी इज अ नर्स। मैंने आपके सामने लिखा नर्स, सी इज अ नर्स। तो आप एक बात बताइए, जैसे कि होना और करने में क्या डिफरेंस है, इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये लिखा मैंने नर्स। अब आप बताइए, जैसे कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो नर्स होती है या जो डॉक्टर होता है, उसका एक स्पेशल ड्रेस होता है, यानी कि आप उसको तभी उस ड्रेस को देखकर ही कह सकते हैं कि ये शायद डॉक्टर होगा, लेकिन ये इसको डॉक्टर ही होना है, ये डॉक्टर ही है। अगर आपके सामने डॉक्टर और एक सिंपल जो है ड्रेस पहन के आ जाए तो आप नहीं कह सकते, जो कि आपने पहले कभी नहीं देखा उस पर्सन को, तो आप नहीं कह सकते ये डॉक्टर है, जब तक उसका, क्योंकि एक स्पेशल से ऊपर से वो कोट पहना रहता है, तभी आप उसको डॉक्टर बोल सकते हैं। तो डॉक्टर तो होना, यानी कि सी इज अ नर्स, वह नर्स है, तो उसको आप तभी नर्स कह सकते हैं जब वो ड्रेस प्रॉपर ड्रेस में होगी अपने, यानी कि वाइट वो पहने होगी कोट, तभी आप कर सकते हैं। यानी कि होना तभी आपका, यहीं पर यहाँ से सेंस निकलता है कि डॉक्टर वो तभी होगा जब वो, आप तभी उसको डॉक्टर मानेंगे जब वो व्हाइट शर्ट या पैंट कुछ भी पहना होगा। डॉक्टर होगा तो डॉक्टर पहना होगा, नर्स होगी तो नर्स भी पहना होगा। तो देखिए अब हम बात करेंगे बेसिक वर्ब, यानी कि वर्ब का यूज कैसे करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा। तो बेसिक मेन वर्ब, मेन वर्ब का बेसिक यानी कि मेन वर्ब ही समझ लीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं मेन वर्ब क्या होता है। तो मेन वर्ब बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, यानी कि मेन वर्ब 5 टाइप्स के ही नहीं, वर्ब ही सारे जो होते हैं वो 5 टाइप के ही होते हैं। 5 प्रकार का टेंस होता है सिर्फ, 5 प्रकार के अलावा छठा टेंस नहीं होता है। या आपने पढ़े होंगे कि उसका जो है पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, यानी कि फ्यूचर कोई टेंस होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में ही टेंस होते हैं। फ्यूचर सिर्फ टाइम होता है, टेंस नहीं होता है। वो कैसे होता है वो सारा अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो देखते हैं कि कैसे क्या होता है। देखिए वर्ब कितने टाइप का होता है, वर्ब की फॉर्म सिर्फ और सिर्फ 5। देखिए V1, V2,
V3, V4 एंड V5। जैसे कि ये गो, वेंट एंड गो, ये हमारा हो जाएगा गोइंग, और ये फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी इसकी गोज। तो देखिए B1 गो, आप बारी बारी से इसको लिखिए। B1 गो जो है, B1 क्या है, B1 किसे कहते हैं? तो जो B1 है वो हमारा प्लूरल प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट इन दो सेंटेंसों में आता है। कहाँ कहाँ आता है? ये एक प्लूरल फॉर्म है। आप लिख सकते हैं कि B1 इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लिखिए आप, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकंड पॉइंट लिखिए, इट इज द प्रेजेंट या प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द प्रेजेंट एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये क्या है? प्रेजेंट और प्लूरल फॉर्म होती है वर्ब की। ये हम पढ़ा क्या रहे हैं आपको? मेन वर्ब, बेसिक मेन वर्ब। तो आपने देखा कि प्रेजेंट जो B1 है वो फर्स्ट फॉर्म होती है। इसका यूज कहाँ होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कहाँ यूज होता है इसका? B1 का यूज आप लिख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर B1 होगा, फिर हमारा अदर वर्ड होगा। स्ट्रक्चर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट V1 प्लस अदर वर्ड। जैसे कि अभी मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा, जैसे कि आप ही गोज टू दिल्ली, ये आपके सामने सेंटेंस लिखा मैंने। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, वो प्रेजेंट टेंस का ही टेंस है। ये प्रेजेंट टेंस का ये टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, तो ही गोज टू दिल्ली। मैंने आपको लिखाया था कि ये जो B1 है ये प्लूरल फॉर्म होती है और प्रेजेंट फॉर्म भी होता है। ये प्लूरल फॉर्म भी होता है और प्रेजेंट फॉर्म भी। प्लूरल फॉर्म देखिए ही, ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ये सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी वो सिंगुलर ही लेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो गो है ये फर्स्ट फॉर्म है और ये प्लूरल फॉर्म है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमें इसमें एस या ईएस लगाना पड़ता है। तो जितनी भी डिक्शनरी में हमारी वर्ब है वो सारी वर्ब प्लूरल फॉर्म में ही होती हैं। इसीलिए हमें वहां पर एस या ईएस लगाने की जरूरत होती है, क्योंकि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तभी वर्ब प्लूरल आएगी। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है तब हमें एस या ईएस लगाने की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हम एस या ईएस वहां पर लगाते हैं। इस आज तक आपको शायद ना पता हो, लेकिन इसीलिए हम वहां पर एस या ईएस लगाते हैं, उसको सिंगुलर बनाते हैं। उस यहाँ पर इसको ईएस लगा करके इसको सिंगुलर बनाया गया है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। इसीलिए यहाँ पर इसको सिंगुलर बनाया हमने। और ये हमने आपको बताया B1 के बारे में। अब आप लिख सकते हैं B2 क्या होता है। B2 के बारे में लिखिए B2। तो B2 इट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए, B2 इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, B2 इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। B2 जो है वो नो सिंगुलर नो प्लूरल, ना ही सिंगुलर और प्लूरल दोनों के ही साथ आ सकता है और आता है। देखिए कैसे आता है। यह हमारा B2।
V2 का मतलब सेकंड फॉर्म होती है जी। इसका मतलब ये हमारा मीन इसका क्या है कि ये मतलब कि ना प्लूरल है ना सिंगुलर, यानी कि ये दोनों के साथ आ सकती है, बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ। देखिए कैसे इसका यूज हम कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम इसमें लाएंगे कोई भी सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा V2 होगा। देखिए कोई भी सब्जेक्ट होगा, यूज कैसे करते हैं V2 का। सबसे पहले कोई सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म होगी यानी V2, उसके बाद अदर वर्ड। जो भी आप बोलना चाहते हैं, जो भी सेंटेंस है वो इसके आधार पर बनता है। तो V2 ये हुआ हमारा पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस है। जो पहले वाली B1 है वो प्रेजेंट होता है। ये B1 हमारा प्रेजेंट का था, मैंने आपको लिखाया, शायद आपने लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन तुमने लिखा होगा तो आपको याद होगा। तो ये है सेकंड फॉर्म और पास्ट की होती है। तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, बी, यू, ही, सी, कुछ भी सब्जेक्ट हो, लेकिन जब वर्ब आएगा, जैसे कि ये वेंट, यहाँ पर क्या था, गो था, यहाँ पर वेंट था, यहाँ पर कौन था, यहाँ गोइंग और यहाँ पर गोज। मैंने आपको इसका यूज अभी B1 में बताया था। ये है B2, इसका यूज हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, चाहे वो आई हो, चाहे वो वी हो, चाहे यू हो, चाहे ही हो, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, कुछ भी हो, हम वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज करेंगे। थर्ड लिखिए, बी थर्ड क्या होता है, वी थर्ड। वी थर्ड इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो सिंगुलर नो प्लूरल, इट इज द, आपने लिखा इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या है ये, इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, नो सिंगुलर नो प्लूरल। ये भी कहीं भी यूज हो सकता है। इट मीन्स बोथ सिंगुलर और प्लूरल। ये ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल, और दोनों भी होता है। ठीक, इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगला पॉइंट है, इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी फ्यूचर केवल टाइम होता है, कोई टेंस नहीं होता। देखिए वो कैसे, आपने अभी लिखा क्या होता है, इट इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट होगा, हैज या हैव होगा, कुछ भी हैज या हैव, प्लस ये हमारा है परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट में क्या करते हैं हम, पास्ट परफेक्ट, इसमें हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेड होगा, V3 होगा और अदर वर्ड होंगे। इसमें क्या होगा, हैज या हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर होता है हमारा V3 यूज करने का। V3 कहाँ यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। देखिए फ्यूचर परफेक्ट में कैसे करते हैं,
फ्यूचर परफेक्ट में देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव या हैज, जैसा भी होता है, विल या शैल हैव, विल या शैल हैव प्लस V3 एंड अदर वर्ड। इस तरह से हम V3 का यूज करते हैं। अब आप लिख सकते हैं V4 का यूज कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, और V4 क्या होता है। तो वर्ब आप पढ़ रहे हैं मेन वर्ब, जो कि 5 टाइप्स के होते हैं। बेसिक है ये, अभी इसको डिटेल में मैं खोल के आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आप लिखिए फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, तो फोर्थ फॉर्म आप लिखिए इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। नो सिंगुलर नो प्लूरल, ये भी आप कहीं भी यूज कीजिए, क्योंकि इट मीन्स बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। तो ये क्या है, नो सिंगुलर नो प्लूरल। इसका यूज कहाँ करेंगे आप, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, कहाँ कहाँ करते हैं आप, देखिए इसका यूज आप कहाँ करेंगे, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर आप यूज करते हैं सारे कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद आप वाज या वर्ब, उसके बाद आप क्या करते हैं प्लस B1 प्लस ing, क्या करते हैं आप, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, प्लस अदर वर्ब। इसमें आप सब्जेक्ट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद आप इज आर एम, कुछ भी इज आर एम प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। फ्यूचर में क्या करते हैं आप, सब्जेक्ट, उसके बाद विल, वी या शैल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। इस तरह से आप इसमें यूज करते हैं। तो ये था आपका V4 के बारे में, मैंने आपको बताया इसके बारे में। V4, V5 क्या होता है, V5 को लिखिए, इट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए इट इज द प्रेजेंट फॉर्म, देखिए इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, it is the singular form of the verb, it is the is या es form of the verb, it is the singular form of the verb, it is the is या es form of the verb। लिखा आपने it is the singular form of the verb, तो आपने लिखा। इसका यूज किस सेंटेंस में करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो अब मैं आपको बताता हूं। देखिए इसको हटाता हूं, उसके बाद उसको राइट डाउन करता हूं।
इसका आप यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कहाँ यूज करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जो कि V1 जहां यूज होता है वहीं पर V5 होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको यूज कैसे करते हैं, देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको यूज कहां पर करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आप लाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद आप लाएंगे कोई भी V1 और V1 के साथ आप SIS तो लगाएंगे ही प्लस अदर वर्ड। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। यूज कहाँ होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये इसकी बात चल रही है। फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है, इस तरह से यूज होता है। किस तरह से मैंने आपको बता भी था, जैसे कि सी इज, यहां पर क्या होगा? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस है, ES लगाते हैं। जैसे ये लिखा मैंने, ही गोज टू आगरा। इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर भी आपको बोलने होते हैं वहां पर आप V5 का यूज करते हैं। तो आपने इतने सारे वर्ब को मैंने आपको बताया V1 2 3 4 5 तक। तो आप सोच के बताइए जरा कि इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कहीं पर भी, जब ये वर्ब जो है, कोई भी वर्ब हमारा फ्यूचर का नहीं है तो सेंटेंस फ्यूचर का कैसे हो सकता है? तो कोई भी टेंस फ्यूचर का नहीं होता, केवल क्योंकि वर्ब ही फ्यूचर का नहीं है कोई। ये हमारा प्रेजेंट फॉर्म का है, ये भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस का, ये भी प्रेजेंट टेंस का, ये पास्ट का, ये हमारा परफेक्ट का, और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो इस तरह से आप इसको यूज करते हैं। तो कहीं पर भी मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर का कोई टेंस नहीं होता, तो इस तरह से होता है उसको अलग से पढ़ेंगे। होता तो है लेकिन वो यहाँ पर नहीं आता है। तो आपने जाना बेसिक मेन वर्ब कितने टाइप की क्या होता है। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।